हर हर महादेव। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की बात हमारे साथ स्वामी श्री शुल्कदास जी महाराज, जो आपको शंखचूड़ नामक महादानव के जन्म की कथा का वृत्तांत सुनाएंगे। स्वामी जी। हर हर महादेव। शिव शंभो काशी। सनातन धर्म के भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये शंखचूर्ण नामक महादानव, महातेजस्वी, महातपस्वी, जिसका अंत भूत भावन भगवान भूतेश्वर शंकर जी ने अपने त्रिशूल से किया था, उसके जन्म की कथा हम आपको संक्षेप में सुनाना चाहते हैं। जैसा कि हम आप सब सनातन धर्मी ये बात जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए महर्षि मरीच, उनके पुत्र हुए कश्यप। कश्यप बड़े मननशील, धार्मिक, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न प्रजापति थे और इनका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ हुआ था। इन 13 कन्याओं के कौन कौन से पुत्र हुए इसका मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कश्यप की इन 13 पत्नियों में से एक दनु नामक उनकी महा सुंदरी, महारूपवान पत्नी थी। उन्हीं साध्वी दनु के एक महाबली पुत्र हुए, जिनका नाम था विप्रचित्त, जो कि महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनका पुत्र हुआ दंभ, जो बड़ा ही जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त हुआ करता था। वो विष्णु की आराधना के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य से दीक्षित होकर कृष्ण मंत्र का जाप किया। पुष्कर नामक स्थान में पुत्र प्राप्ति की कामना से वो करीब 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या किया और कृष्ण मंत्र का जाप करता रहा, जिससे उसके शरीर में एक विचित्र प्रकार का तेज उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण लोकों में सारे देवताओं, मुनियों और इंद्र, ब्रह्मा, मनु सभी संतप्त होने लगे। तो सब ने मिलकर श्री हरि के वैकुंठ में जाकर भगवान हरि से पूछा कि एक व्यक्ति पुष्कर में ऐसा बैठा है जिसकी तपस्या के आगे हमारे लोगों की कांति धूमिल पड़ रही है। तो सनत कुमार जी अपने सारे भाइयों के साथ, देवताओं के साथ, इंद्र के साथ, ब्रह्मा जी, ये सभी वैकुंठ गए। तो विष्णु श्रीहरि ने कहा उन देवताओं से कि हे देवताओं, आप शांत रहो, घबराओ नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति जो तपस्या में लीन है, ये कोई सृष्टि का विनाश नहीं करने वाला है। यह जो है एक दंभ नामक दानव है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, और मैं उसे शीघ्र ही वरदान देकर उसे शांत कर दूंगा। ये कहकर सबके मन में श्रीहरि ने सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा। तो सभी लोग अपने अपने श्री धाम को लौट गए। भगवान श्रीहरि उस समय पुष्कर जाकर उस दंभ नामक दानव से कहा कि तुम वर मांगो। तो उसने देखा कि सन्मुख श्रीहरि खड़े हैं, तो उसने बारंबार उनके चरणों में वंदना स्तुति की और उन्होंने जिस उद्देश्य से तपस्या की थी, उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा वीर पुत्र चाहिए जो आपका भक्त हो, महान पराक्रमशाली हो, त्रिलोक विजेता हो, तथा वो देवताओं से पराजित न हो। इतनी तपस्या करने के बाद जब ये इस प्रकार का वर मांगा गया, तो श्रीहरि ने उसे तत्काल वो वरदान दे दिया। तो दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। श्रीहरि के चले जाने के बाद उस दिशा में नमस्कार करके वह अपने घर लौट आया। थोड़े समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई
और अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दम्भपत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार किए। हे द्विजित्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूर्ण रखा, ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के साथ घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और अत्यंत तेजस्वी था। अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नृत्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने वाला और उन समस्त कुटुंबियों का वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। जब वो तपस्या में लीन था, तपस्या करते हुए शंखचूड़ को वर देने के लिए ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र वहाँ पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उनका अभिवादन किया, उत्तम वाणी से स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें कोई भी देव नहीं मार सकेगा। और उन्होंने उसे एक श्री कृष्ण नामक कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बदरी बन जाओ, वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, उसके साथ विवाह कर लो। यों कहकर ब्रह्मा जी तत्क्षण वहाँ से अंतर्ध्यान हो